विपिन शर्मा सर, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से जिन बयानों की भी चर्चा हुई, ये बयान जानबूझकर ही दिए जा रहे हैं? कारण यह है कि इन 40 दिनों के युद्ध में जो एक डेंट लगा है अमेरिका को और इजराइल को, उस डेंट को भी पॉलिश करना है। इसी वजह से ईरान पैरों पे आ गया, घुटनों पे आ गया। ईरान को जितना कमतर दिखाओ, क्योंकि ईरान की तरफ से खुल करके बयान तो कम से कम नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसने इस युद्ध में बता दिया कि भैया हम हैं। तो क्या उसको भी डेंट लगा है और उसको पॉलिश करने के लिए ये तरीके के बयान दिए जा रहे हैं और बातचीत करने के लिए, जैसा करोड़ी सर ने कहा कि इतने स्ट्रांग डेलीगेशन को भेजा गया अमेरिका की तरफ से? निश्चित बात अभिषेक जी, देखिए, क्योंकि ये जो मिडल ईस्ट का जो युद्ध है, जो भले ही अभी युद्ध विराम 2 हफ्ते का हुआ है, लेकिन बयानवीर सारे हैं इस समय, कोई किसी से कम नहीं है। 19-20 का फर्क हो सकता है जी। सर्वप्रथम मैं ये बोलूंगा कि क्या इजराइल को हक नहीं बनता कि वो अपने सिविलियंस को, नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराए? क्योंकि अगर उनके नॉर्दर्न ईरान में हमले हो रहे हैं, हिजबुल्लाह कर रहा है और साथ में हमास भी है, तो ये उनकी प्राथमिकता बन जाती है कि वो सुरक्षा पहुंचाए नागरिकों को, और इसलिए वो हमलावर है इजराइल वहां पर। और ये सदर्न लेबनान पे इस समय हमले हो रहे हैं। और ईरान की बात करें, ईरान क्योंकि समर्थन करता आया है लेबनान का, तो ये देखिए पेच इस समय फंसा हुआ है। लेकिन बड़े जिम्मेदारी से मैं एक बात बोलूंगा कि इस समय सबने देख लिया, ये जो 40 दिन का युद्ध की सबने देख लिया कि कुछ हासिल नहीं हुआ और बर्बादी का जो मंजर देखने को मिला है। क्योंकि बड़ा समय लगेगा कि जो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, जानमाल को नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई करने में। और ये लोग जितनी महाशक्तियां, अमेरिका की खासतौर पे बात करें, वो भली भांति समझ चुका है अमेरिका। और डोनाल्ड ट्रंप का तो खुद जो ये बतौर राष्ट्रपति दूसरा कार्यकाल रहा है, तो ये बड़ा ही विचित्र, क्योंकि जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले आए, उसके बाद बात करते हैं क्यूबा की, बात करते हैं ग्रीनलैंड की, कनाडा की कि अपने में शामिल करेंगे। तो ये तो, और वही बात अगर तुलना करें कि चीन से, क्योंकि रूस यूक्रेन के साथ जूझ रहा है इस समय, और अमेरिका यहां पर पहले उसने यूक्रेन को समर्थन दिया, अब इजराइल के साथ फिलिस्तीन के युद्ध में लगा रहा था। इस बीच सबसे ज्यादा फायदा या वेट एंड वॉच पॉलिसी जो रही है वो चीन की रही है। तो सही मायने में चीन, क्योंकि कहा जाता है कि अवसरवादी कौन सा मुल्क है, तो वो चीन है। तो चीन से सचेत रहने की आवश्यकता है सारे मुल्कों को वैश्विक स्तर पर। और यहां पर अभी जो ये भी बात मैं बड़े जिम्मेदारी से बोलने जा रहा हूं कि पाकिस्तान जो एक संदेश देना चाह रहा है वैश्विक पटल पर कि वो एक नया शांति का दूत बन के आया है, तो देखिए अभी अभी आगे आगे जब ये पिक्चर पूरी तस्वीर साफ होगी तो अपने आप हंसी का पात्र बनेगा पाकिस्तान। शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर की बात करें तो यहां पर अंतरकले मचे हुआ, खाने को है नहीं वहां पर, कटोरा लेके हर एक मुल्क जाते हैं। उनको ये उम्मीद लेके उन्होंने ये एक तरह से दाव खेला है, क्योंकि देखिए देखा जाए तो हिंदुस्तान के पास भी एक मौका था, लेकिन हम उसको अपनी कूटनीति के तहत बड़ी समझदारी बोलेंगे। क्योंकि कई चर्चाओं में हम इस बात का जिक्र कर रहे थे, जितने विश्लेषक हैं, पत्रकार, बाकी जो रक्षा विशेषज्ञ, हिंदुस्तान भी पहल कर सकता है, एक शांति का दूत बन सकता है और हिंदुस्तान के नेतृत्व का लोहा माना जा रहा है। लेकिन उसके पीछे भी कोई सोची समझी अच्छी समझ रही होगी, जिसके कारण हिंदुस्तान ने वो प्रस्ताव नहीं दिया या हिंदुस्तान ने हस्तक्षेप करने की आगे नहीं आया। तो बढ़िया बात है। हम लोग जो भी फैसले लिए जाते हैं इस समय, उम्मीद ये करी जाती है, अपेक्षा करी जाती है कि हम लोग बिल्कुल डट कर, चाहे अपने फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है उनके साथ खड़े हो, प्रधानमंत्री के साथ खड़े हो, क्योंकि ये साधारण परिस्थिति नहीं है। यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। एक बात ये भी कही जा रही है कि अगर इसमें कोई मध्यस्थता करता भी है, जो पाकिस्तान इस समय कर रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो भी चीजें यहां से निकल करके आएंगी उसको स्वीकार करते रहेंगे और कितने दिन स्वीकार करेंगे? इजराइल स्वीकार करेगा, कितने दिन स्वीकार करता रहेगा? ईरान स्वीकार करेगा, कितने दिन स्वीकार करता रहेगा? आज के डेट में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया कि लेबनान हिस्सा था, उनकी इतनी हिम्मत होगी कि वो नेतन्याहू से बोले कि आप अटैक ना करो?
मैं अभिषेक जी, बड़ा आपका सवाल अहमियत रखता है, संक्षेप में बोलूंगा, फिर आप बाकी जो विश्लेषक आपके जो सम्मानित बैठे हैं उनके पास। देखिए, मैं उदाहरण दूंगा कि अगर मान के चले कि सड़क पे दो गाड़ी पे सवार हैं लोग और वो उनकी आपस में तनातनी हो जाती है, तकरार हो जाती है, कोई पीछे हटने का नाम नहीं लेता, तो वो इंतजार करते हैं कि एक तो जो जग घसाई हो रही है सबके साथ, तो वहां पर वो चाहते हैं कि कोई बीच में आए, हस्तक्षेप करे, संधि कराए आपस में। तो वही बात है अमेरिका की कि अमेरिका खुद चाहता है, क्योंकि वहां पर अंतरकलह, उनको जो विरोध का सामना करना पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप को, तो वहां पर बहुत विरोध है उनका। और वही बात करें नेतन्याहू की, ईरान में तो अपने आप ईरान की जो टॉप लीडरशिप है वो सब खत्म हो चुकी है, लेकिन यहां पर अभी जरूरी बात है कि हस्तक्षेप वो खुद चाहते हैं कि बीच में कोई करा नहीं तो पाकिस्तान का कोई औचित्य नहीं है कि कोई उनको बोले आके, तो लेकिन वो चाह रहे थे कि कोई ऐसा मुल्क बीच में आए, बीच में जाए, ताकि दुनिया के पास से संदेश ना जाए कि डोनाल्ड ट्रंप घुटनों के बल गए। या वही बात ईरान पे लागू होती है, सबकी वर्चस्व की लड़ाई है, अहम बीच में आ जाता है। यही कारण है कि पाकिस्तान को एक मोहरा बनाया गया है। बिल्कुल, पाकिस्तान की हैसियत वहीं तक सीमित है।